हेलो एवरीवन। मैं अजित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने कवर किया है क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। इस चैप्टर का जो पार्ट 1 का वीडियो, इसमें कंप्लीट चैप्टर और इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया गया था। वो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहले पार्ट 1 का वीडियो आप देखें, दैन इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो इस पार्ट के अंदर सॉल्व किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 7.1 है, एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल करता है 16 मीटर 4 सेकंड के अंदर, एंड वही जो ऑब्जेक्ट है वापस 16 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालनी है उस ऑब्जेक्ट की। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। पहली बार वो कितना 4 सेकंड में 16 मीटर, एंड सेकंड टाइम में वो 16 मीटर 2 सेकंड में कवर करता है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है उसकी एवरेज स्पीड। तो देख लेते हैं इसकी एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि जिस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, पहले 16 मीटर जाता है एंड 16 मीटर वापस भी आता है। तो पहले 16 मीटर जाने के लिए इसने 4 सेकंड लिए थे और दूसरा 16 मीटर आने के लिए इसने 2 सेकंड लिए थे। तो हमारा जो फॉर्मूले के हिसाब से एवरेज स्पीड यहाँ पे निकालने वाले हैं, हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। तो बेसिकली हमने टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे टोटल करा है कि 16 मीटर जाने का और 16 मीटर आने का। तो टोटल हुआ 32 मीटर हमारा, और टोटल टाइम 4 सेकंड एंड 2 सेकंड, टोटल हुआ हमारा 6 सेकंड। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सो टोटल टाइम हमारा जो था, टोटल डिस्टेंस लेंगे ऊपर, वो हमारा 32 मीटर, एंड हम टोटल टाइम लेंगे तो जो 6 सेकंड, एंड आपको करना है डिवाइड। तो डिवाइड करें, सिंपल सा मेथड वही आपने पढ़ा होगा, क्या नाम है, 6 5 सा 30, 2 बैलेंस आया, आपने पॉइंट लगाया, 6 3 सा 18, फिर 2 बैलेंस आया। तो ये कंटिन्यू में ये चलता रहेगा। तो एवरेज स्पीड जो हमारी हो जाएगी 5.33 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होगी, जिसमें ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर है। तो आप सभी पहले समझ ले ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर होता क्या है। तो पहले हम बात करेंगे ऑडोमीटर की। तो बेसिकली जो ऑडोमीटर होता है आपका, आपने देखो गाड़ियों के अंदर जो टोटल डिस्टेंस बताता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल, व्हील्ड व्हीकल। जो पहिए वाले जितनी भी गाड़ियाँ होती उनमें आपने देखा होगा, आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला ऑडोमीटर में जहाँ पे रेड कलर का स्क्वायर लगा हुआ है, ये आपका होता है ऑडोमीटर। कि अब जब से बाइक को ख़रीदा गया तब से लेकर अब तक टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। एंड स्पीडोमीटर क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जिस टाइम पीरियड पे आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें उसकी स्पीड कितनी है, उस स्पीड को शो करने वाले मीटर को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई, तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन ये है कि जो ऑडोमीटर है कार का, वो रीडिंग बताता है 2000 किलोमीटर जब कार को स्टार्ट किया जाता है, एंड जब ट्रिप एंड होती है तो जो ऑडोमीटर है वो 2400 किलोमीटर का जो एंड में वो आपका यूनिट शो करता है। तो इस पूरी की पूरी ट्रैवल में उसे टाइम लगता है 8 घंटे का। तो आपको कैलकुलेट करना है कार की एवरेज स्पीड, पहले तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एंड उसके बाद किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो आपको दोनों तरीके से फाइंड आउट करना है, एक तो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरा किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भी आपको उसको शॉर्ट आउट करना है। तो करते हैं शुरू उसको। खैर क्वेश्चन आपको समझ आ गया, अब कर लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखो चीज़ पूछी एक ही है, वो है एवरेज स्पीड, औसत चार्ट, लेकिन उसको दो तरीके से निकालना है। पहले तो आपको निकालना है किसमें, किलोमीटर पर आवर के अंदर, ये किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसकी स्पीड क्या होगी, और उसी वैल्यू को हमें मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी निकालना है। खैर आपको गिवन क्या क्या है, कि जो स्पीडोमीटर आपने देख लिया क्या चीज़ है। तो जो लास्ट में उसके जो इसमें जो नंबर था वो 2400 किलोमीटर का था, और स्टार्टिंग में वो कितना नंबर था 2000 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो कार है, कार ने जो ट्रैवल करा है वो 400 किलोमीटर, ठीक है, और उसने टाइम लिया है 8 घंटे का। तो इसको हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पुटअप कर देंगे, जो कि फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हिंदी में कहें तो कुल दूरी बटे में आपका कुल समय। तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी बटे कुल समय वाला फॉर्मूला लगा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब करते हैं सॉल्यूशन। थोड़ा सा हो सकता है ब्लर हो रहा है वीडियो, बट थोड़ा सा आप देखिए क्वालिटी हाई करके। ओके अब ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। करें हम फार्मूले में, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल की गई थी वो टोटल डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर, एंड जो टाइम लिया गया था वो टाइम है कितना आपका
8 घंटे। एंड सिंपली आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 50। क्यों, 8 5 ज़ा 40 और 0 बच गया तो हम उसके साथ लिख देंगे, तो हमारा आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर। बट ये आंसर 50 किलोमीटर पर आवर के अंदर है। इसी वैल्यू को हमने किसमें निकालना है, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो उसके लिए करना क्या होगा, इसको बना लेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। तो अब हम इसी वैल्यू को कन्वर्ट करने वाले हैं किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो मीटर पर सेकंड करने के लिए हमें क्या करना है, 50 किलोमीटर को, जो 50 किलोमीटर पर आवर था उसकी वैल्यू को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 1 आवर के अंदर होता है आपका 3600 मीटर। ये कैसे, 3600 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम को सेकंड में होना चाहिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, हर मिनट में 60 सेकंड होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3600। ऑलराइट, एंड इसको हम थोड़ा सा वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। एंड 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36, एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो है 250 डिवाइड बाय 18। इसे और कट कर सकते हैं आप, 125 डिवाइड बाय 9। एंड सिंपली आप इसे डिवाइड कर सकते हैं किससे, 125 को 9 से। हम कर लेते हैं साइड पे, 125 को 9 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टाइम 1 से जाएगा, 9 बैलेंस आया आपका 3 एंड 5, 9 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 27 पे जाएगा, ये 3 पे, किस पे, 27 पे। एंड बैलेंस आपका कितना आता है, आपका बैलेंस आया 5 एंड 3 8, एंड पॉइंट लगने वाला आपका। एंड आप शॉर्ट आउट करेंगे 0, एंड ये फिर किससे आपका कैंसिल होगा, 8 से 72 पे। एंड फिर 8 बैलेंस आया आपका सेम। तो इस तरीके से हमारा ये कंटिन्यू में रहेगा। एंड आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा वो 13.88 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड के अंदर। और जो हमारी किलोमीटर के हिसाब से आई थी वो थी हमारी क्या, 50 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों आंसर हमारे सामने हैं। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है, उषा नाम की एक लड़की है जो कि स्विमिंग पूल के अंदर तैर रही है। टोटल जो डिस्टेंस है स्विमिंग पूल का, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जो 90 मीटर लंबा है, और वो उसे 180 मीटर कवर करते हैं, मतलब एक बार जाती है और एक बार वापस आती है। उस पूरे काम के लिए उसे 1 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, कि उषा की जो स्पीड थी आने जाने की, जो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही। इसे हिंदी में कहें तो औसत गति, बोले तो औसत चाल और औसत वेग हमें निकालना है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं हम अपने इस वाले सॉल्यूशन को भी। खैर क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया, अब उसको हम सॉल्यूशन करके देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या है। तो समझ आया, उस एक लड़की है जो एक स्विमिंग पूल है। देखो स्विमिंग पूल कैसे ऐसा है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, जिसमें जो उषा है वो यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करती है जो कि 90 मीटर है। देन वो यहीं से वापस भी जाती है अपने इनिशियल पॉइंट पर जहाँ से उसने शुरू किया था। तो यहाँ पे देखें हम, जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, टोटल डिस्टेंस वो कितना है हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाई 90, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 180 मीटर। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो उसने 1 मिनट चाहिए इस पूरे टाइम, उस पूरे काम करने में, पूरा ट्रैवल करने में। तो ये टाइम हमने सेकंड में कन्वर्ट करा, तो सेकंड में टाइम आया आपका 60 सेकंड। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो कम से कम डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कि उसने स्टार्ट तो यहीं से, यहाँ कहाँ से किया था, ए पॉइंट से, ख़त्म उसने क्या किया, पहले एक बार गई और उसी पाथ पे वो वापस आ जाती है। एंड सेम पॉइंट पे उसका क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो खैर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लास्ट 2 क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसने जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है वो आपका 180 मीटर है, और जो टोटल उसने टाइम टेकन किया है वो आपका 60 सेकेंड है। सो अब हम शॉर्ट आउट करेंगे, तो इजीली शॉर्ट आउट होने के बाद जो आंसर आएगा वो है 3 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा आपको। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हमारे किस तरीके से जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टेकन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 मीटर है और टाइम आपका कितना है, 60 सेकेंड।
तो सिंपली इस वैल्यू का जब आप शॉर्ट आउट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं। ये आपका एवरेज स्पीड है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये आपकी क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो 0 मीटर पर सेकेंड है। सो ये क्वेश्चन हो जाता है शॉर्ट आउट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राहुल है, एक लड़का जिसके पास साइकिल है, उसको यहाँ पे बताया गया है कि वो साइकिल पहले स्टेशनरी पोजीशन में होती है, मतलब रुकी हुई होती है, और राहुल उसे पैडल करना स्टार्ट करता है अपनी साइकिल को। उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 30 सेकेंड के अंदर। मतलब शुरुआत में उसकी साइकिल रुकी ही थी, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, शुरुआत वाली जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड, और बाद वाली वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। इस सब में उसने 30 सेकेंड का टाइम लिया। उसके बाद फिर वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है इस पर। अब जब ब्रेक लगाते तो जो उसकी वेलोसिटी थी वो 6 मीटर पर सेकेंड से हो करके 4 मीटर पर सेकेंड में आ जाती है, और इस काम के लिए उसे लगते हैं 5 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कितना था बाईसाइकिल का, मतलब साइकिल की जो हम बात करें यहाँ पे कि त्वरण कितना था दोनों स्थिति में। सिचुएशन नंबर 1 जब उसने पैडल मारना स्टार्ट किया, एंड सिचुएशन नंबर B जब उसने ब्रेक मारना स्टार्ट किया। तो कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से है, आपने सिचुएशन देख ली। यहाँ पे दो आपको केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस के अंदर जो साइकिल थी बिल्कुल रेस्ट में थी, और उसकी मतलब रेस्ट कहने का मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और वो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। टोटल टेकन टाइम इसमें लगता है 30 सेकेंड का। एंड इस वाले केस में हमें निकालना है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है हमारे सामने है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टेकन टाइम। सो सिंपली चेंज इन वेलोसिटी को चेक करने के लिए हम लोग फाइनल में से स्टार्टिंग की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो फाइनल वाली वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं किससे, v से, एंड इनिशियल वाली को इंडिकेट करते हैं u से। सो फार्मूले में हमारे सामने v माइनस यू, और हम टाइम को डिनोट करते हैं आपका t से। तो हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला है आपका a से होता है, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। सिर्फ हमें वैल्यू पुटअप करनी है और हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो देख लेते हैं। हमारा फाइनल वेलोसिटी हमारी है 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, पीछे मीटर पर सेकेंड लगा, इसको इधर लगा देते हैं, एंड नीचे टाइम कितना है आपका 30 सेकेंड। ओके, नाउ 6 माइनस 0 अपॉन, तो बचेगा 6 अपॉन 30, ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड। सेकेंड ऊपर भी है, सेकेंड नीचे भी, तो 2 बार सेकेंड हो गए, इसे स्क्वायर लगा देंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो हमारे सामने जो आंसर आएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट आउट करेंगे आप इसे, तो आपका आंसर जो आएगा वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका जो आंसर है एक्सेलरेशन का वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आना चाहिए। सो अब ये तो हो गया फर्स्ट केस का आंसर। अब हम सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में जो साइकिल की इनिशियल वेलोसिटी है वो 6 मीटर ही हो जाएगी। बोले तो जहाँ से उसने एंड करा था वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। इस पर जो टेकन टाइम है आपका 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड लेता है। इसमें भी एक्सेलरेशन आपको चेक करना है। फार्मूला आपका सेम रहेगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टेकन टाइम। सो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हम लोग। v की वैल्यू इस बार हमारे पास 4 है, माइनस में u की वैल्यू हमारे पास 6 है। भाई साइड में मीटर पर सेकेंड दोनों के लिए कॉमन है, अपॉन में टेकन टाइम कितना है आपका 5। वैल्यू हमारे सामने आएगी -2 एंड अपॉन में 5। शॉर्ट आउट करें हम इसकी जो SI यूनिट को, खैर SI यूनिट हम बाद में लगा देंगे, यहाँ पे नीचे सेकंड भी था। तो अब डिवाइड करें भाई, आपका आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो बिकॉज यहाँ पे ब्रेक लगाया गया है। तो हमारे फर्स्ट केस का आंसर है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाना ना भूलें, और यहाँ पे -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि इसका आंसर है। तो हमारे पांचवें क्वेश्चन के अंदर एक ट्रेन है, और ट्रेन स्टार्ट होती है रेस्ट से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत की जो वेलोसिटी है वो 0 है, एंड जो कुछ ही देर में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है।
और इसमें पूरा जो टाइम लगा वो है 5 मिनट का। अब यहाँ पे हम ये मानते हुए कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो यूनिफॉर्म है, तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि एक्सेलरेशन कितना था, उस ट्रेन ने कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। बात करें, ट्रेन बिल्कुल खड़ी हुई थी और खड़ी होकर के मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया उसने, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेकर के 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर के अंदर आ गई। और ये माना कि एक ही स्पीड से उसने त्वरण लिया है, तो त्वरण ज्ञात करना है और उसने कुल कितनी दूरी तय करी है 5 मिनट के अंदर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं हम लोग। सिचुएशन वाइज हमें बताया गया जो हमारा ऑब्जेक्ट है ट्रेन, वो बिल्कुल किस में है, रेस्ट मोशन में। बिल्कुल उसने क्या, बिल्कुल रुकी हुई ट्रेन है, इस वजह से इसका जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वो फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। इसमें टाइम उसने लिया कितना, 5 मिनट का, 5 मिनट। बाद में से हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 300 सेकंड। अब 72 किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम कन्वर्ट करने वाले किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर एंड 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। इसको हम डिवाइड कर लेंगे इससे, 72,000 डिवाइड बाय 3600, तो 00 से 00 कट एंड डिवाइड करेंगे 36 टू ज़ा 72 एंड आपका यहाँ पे 0। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी यहाँ पर, जो फाइनल वेलोसिटी वाली, वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड में, जो कि किलोमीटर पर के हिसाब से था। सो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे फार्मूले के हिसाब से। आपको फार्मूला तो पता है एक्सेलरेशन निकालने का, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने लगा v माइनस यू अपॉन में t। तो v की जो वैल्यू है हमारे पास 20 है, u की वैल्यू आपके पास 0 है एंड टेकन टाइम आपके पास 5 मिनट, बोले तो 300 सेकेंड। अब हम 0 की वैल्यू को हटाते हुए 20 अपॉन में 300 करेंगे एंड 0 से 0 कट किया हमने एंड डिवाइड किया तो 1/15, 1/15। तो 1/15 मीटर पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। एंड इसको अगर हम शॉर्ट आउट करें, स्क्वायर में होना चाहिए आपका, शॉर्ट आउट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.0666 कंटिन्यूटी में वह चलता रहेगा। अब इसके साथ मीटर पर सेकेंड भी लगा सकते हैं, आपको इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अब बात आती है कि इसमें हमने कितना ट्रेन ने डिस्टेंस कवर करा इस 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन लगा करके आपका जो थर्ड इक्वेशन थी मोशन की वो यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना उसने डिस्टेंस कवर करा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। सो इस वाले फार्मूले को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू नो दैट यू की जो वैल्यू है 0 है, तो हम यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे यू को, तब भी हमारा चल जाएगा। सो हम आगे इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है एस। तो v बचा हमारे यहाँ से, क्योंकि u की वैल्यू तो हो गई 0 और अपॉन में 2s लगा देते, 2a लगा देते एंड सिर्फ हमें क्या करना, वैल्यू इनमें पुटअप करनी। तो v की जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड और पूरे का होल स्क्वायर ले रहे हम, और यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई, हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं 1/15, ताकि सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, ओके। तो ऊपर हो जाएगा आपका 400, क्या हो जाएगा 400 स्क्वायर करने के बाद, नीचे हो जाएगा 2 और जो ये 15 है ये मल्टीप्लाई हो करके ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ नीचे डिवाइड में था, ऊपर आके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। सो हम उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6000 मीटर एंड डिवाइड करना हमें 2 से, एंड 2 से डिवाइड किया तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो 3000 मीटर आएगा। सॉरी, मीटर लास्ट में लगाना आपको, क्योंकि क्वेश्चन गलत मान लेंगे फिर, तो मीटर लास्ट में आएगा। एंड इसी को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ट्रेन ने लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो उससे कंप्लीट क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। जो भी पार्ट समझ नहीं है उसको रिवाइंड करो आप, और फिर भी उसके बाद कुछ पार्ट रहता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन जो छठा है आपका, इसमें कार है आपके पास और कार के एक्सेलरेशन की बात की गई है। तो कार एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली, एक ही स्पीड से उसको एक्सेलरेट किया जाता है। जो उसकी स्टार्टिंग स्टेज थी वो 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी, और वो 36 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाती है 5 सेकेंड के अंदर। तो आपको निकालना है एक तो एक्सेलरेशन इसका, और दूसरा इसने कितना डिस्टेंस कवर किया।
तो एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि उसका त्वरण क्या है और उसने कितनी दूरी तय करी है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो एक कार है, जो इनिशियली मतलब शुरुआत में जो उसकी स्पीड होती है वो 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाई 3600 जो कि सेकंड की वैल्यू है, एंड डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम 0 से 0 कट कर देते हैं एंड 0 से 0 कट करेंगे तो 35 ज़ा 180, तो 5 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। आगे शॉर्ट आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी को 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे वही 1000 से मल्टीप्लाई और ये 3600 से, तो 00 से 00 और 1 मतलब 10 से डायरेक्टली कट जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें सिचुएशन के हिसाब से टाइम कितना लिया इसने, 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपने पहले ही देख लिया, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने करा था, v माइनस यू अपॉन में टी। तो जो v की वैल्यू है आपको पता 10 मीटर है एंड जो u की वैल्यू है वो कितनी है 5 मीटर, और मीटर पर सेकंड आप लगा दे लास्ट में, एंड अपॉन में जो टाइम लिया वो 5 सेकंड। कितना लगा 5 सेकंड। सो 5 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड अब हो जाएगा स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका आ गया एक्सेलरेशन, जो कि आंसर बन जाता है आपका यहाँ पर कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हुआ है। अब पूछा गया कि इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया गया, बोले तो डिस्टेंस कितना दूरी चला कार के द्वारा, कितना डिस्टेंस कवर किया गया इस टाइम में, मतलब 5 सेकंड के अंदर। सो इसके लिए हमने सेकंड लॉ जो सेकंड इक्वेशन पढ़ा था आपने, एस इजिकल टू यू टी प्लस में 1/2 ए टी का स्क्वायर, आपने वीडियो के अंदर देखा भी होगा, इसको ड्राइव किया गया था, ये क्वेश्चन भी आता है। सो इसको हम इस फॉर्मूले से सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमारा आराम से आंसर आ जाएगा कि जो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो हमने एस तो फाइंड आउट करना है, यू की जो वैल्यू हमने ऊपर जो फाइंड आउट करी वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 सेकेंड, प्लस में 1/2, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया कितना है 1, और टाइम आपके सामने कितना था भाई 5 सेकेंड, और इसका क्या है स्क्वायर। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25, यहाँ ऐड ऑन करा हमने 1/2। अब पहले ब्रैकेट खोल लेते उसकी, तो यहाँ पे 1 था एंड यहाँ पे 25 हो जाएगा सेकंड वाली जो वैल्यू थी, ठीक है। एंड इसको कट कर देंगे तो 12.5 पे पूरा कट जाएगा 12.5। अब इधर कितना है 25, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही बचा, सेम वैल्यू हमारी बच जाती है 12.5, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो आया हमारे सामने 37.5। ये आंसर किस में होगा आपका मीटर में। तो कार ने 5 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 37.5 मीटर है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर शॉर्ट आउट। चलिए तो देखते हैं अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वहाँ पर भी एक कार बताई गई है हमें। तो कार पे लगाया जा रहा ब्रेक, तो जो एक्सेलरेशन था वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से था, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है इसमें क्या ब्रेक। तो जो कार है 2 सेकंड लेती है स्टॉप होने के लिए, तो इसमें जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 आ जाएगी। स्टार्टिंग वेलोसिटी हमें निकालना है एंड साथ के साथ देखना है इसमें क्या है कि इसने कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा है। तो क्वेश्चन के बाद अब कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सो ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें भी है, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो एक कार है। तो उसमें बताया गया है कि कार में जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन से, कैसे है अपोजिट डायरेक्शन से, दैट इज़ वाई ये माइनस लगा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसमें जो टेकन टाइम है, टाइम जो लिया गया है वो 2 सेकंड है, और फाइनली जो कार है वो रुक जाती है, तो रुकी हुई जो स्पीड है हमारी 0, जो रुकी हुई सिचुएशन में 0 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। आपको फाइंड आउट करना पहले कि इसके अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपने पढ़ा होगा, नहीं देखा आपने तो आप वीडियो को जा करके देखें जो पार्ट 1 के अंदर कैसे ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया हुआ है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी
हमारा क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हमें निकालना है u। सो हम वैल्यू पुट अप करते हैं, आंसर हमारा आना शुरू हो जाएगा। सो v की वैल्यू हमारे सामने 0 है, u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो u की जगह हमने u लिख दिया। a की वैल्यू हमें दे रखी है -6 एंड इसके बाद t की जो वैल्यू वो हमें दे रखी है 2 सेकेंड। डोंट वरी गाइस कि हमने यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके जो SI यूनिट वगैरह हैं, हमने लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको हम, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में आती है। सो हम लास्ट में लगा देंगे उसको। यहाँ पर देखें हम, तो u इधर आ जाएगा और 0 की वैल्यू इधर रखने पे भी क्या है वो वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड। खैर आंसर 12 मीटर पर सेकेंड है, बट यहाँ पे अपोजिट एक्सलरेशन की वजह से जो आंसर हमारा आया है वो माइनस में आया है, बट आंसर इसका जो एक्जैक्टली रहेगा वो आपका रहेगा 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी वो इतनी थी, बाद में जो वेलोसिटी क्योंकि 0 हो गई इस वजह से माइनस शो कर रहा है। सो डोंट वरी, माइनस से आपको घबराना नहीं है कि माइनस सर कहाँ से आया, हमने यूज़ क्यों नहीं किया। सो यूज़ करा है, बट आंसर हमारे यहाँ पे क्या आएगा 12 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। सो सेकंड पार्ट के अंदर जो पूछा इसी का सेकंड पार्ट में कि उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ब्रेक लगाने के बाद। सो सेम जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लगाया था, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 AT का स्क्वायर। सो यू की वैल्यू आपने निकाल ली है, ऊपर आया है 12 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको पता है कितना लिया उसने 2 सेकेंड। ऐड करना है आपको 1/2। ए की वैल्यू क्या है आपकी वही -6 ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, एंड आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम से जो कि था 2 सेकेंड और भी इसका स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे देखा इधर हो गया 24, 1/2 प्लस कर रहे हैं इसमें हम, एंड 2 में 6 माइनस ही रहेगा अभी, एंड आपका इधर 4, 2 डायरेक्टली कट जाएगा 4 से, इधर वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, एंड इधर क्या था 24 था आपका, हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 सा 12, तो हमने 24 में से 12 माइनस किया, जो हमारे सामने आंसर आएगा वो है 12 मीटर। तो जो कार ने डिस्टेंस कवर किया है वो 12 मीटर है, एंड जो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 12 मीटर पर सेकंड थी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों के बीच शेयर करें।